नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। 2021 की समाप्ति के साथ हम सभी नए साल में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल यानी कि 2022 में हम सभी कदम रखने जा रहे हैं। नए साल की शुरुआत हम सभी एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नई किरण के साथ करना चाहते हैं। सभी को ये जानना रहता है कि कैसा रहेगा आने वाला 2022 उन सभी के लिए। तो साल 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी मौजूद हैं। सीधे उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार वार्षिक राशिफल आपका किस तरीके से रहने वाला है और साल 2022 आपके लिए किस तरीके से रहेगा। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। मैं सभी देशवासियों को और दर्शकों को मैं नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि 2021 में हमारे जो सपने हैं वो बहुत ज़्यादा अधूरे रहे हैं। इसमें कारोबार भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और व्यापारी बंधुओं का भी इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। इसके साथ मैं जरूर बताना चाहता हूं कि बच्चों को शिक्षा जगत में भी सबसे ज़्यादा लॉस ही हुआ है। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसका कारण ये है कि गुरु जब अपने शत्रु की ग्रह की राशि में, शनि की राशि में बैठे थे, इसलिए इस तरह से बच्चों से संबंधित ऐसी दिक्कत आई। दूसरा हम लेते हैं कि जैसे हमारे देश की कुंडली में जैसे हमारे देश की कुंडली में लगन में राहु चल रहे हैं, जिससे कि हमने देखा है कि इस साल में देखा 2021 में कि बीमारी से संबंधित बहुत सी समस्या आई, जैसे कोरोना से संबंधित दिक्कतें आई और ये दिक्कतें आपकी मार्च तक बनी रहेगी। मार्च तक थोड़ा सा हमको सावधानी रखना है और इसके बाद में हमारी पोजीशन जो स्वास्थ्य से संबंधित है, कोरोना संबंधित और भी बीमारियों से संबंधित है, वो मार्च के बाद में इसकी स्थितियां ठीक होंगी। अब इसके बाद में हम लेते हैं जो व्यापार जगत की बात जहां तक करते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरे देश की कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, सभी व्यापारियों के हिसाब से बता रहा हूँ, सभी राशियों के हिसाब से एक सीधा सिस्टम बता रहा हूँ कि इसमें हमारा जो व्यापार जगत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि गुरु क्या है, अशुभ स्थिति में होने के कारण 2 साल की स्थिति जो खराब गई है। लेकिन मार्च मतलब अप्रैल के बाद में इसमें जो ग्रह की पोजीशन जो आ रही है 9 अप्रैल के बाद में गुरु जो गोचर में आ रहे हैं और वो अपनी खुद की स्वयं की राशि में आ रहा है, मीन राशि में आ रहा है। इससे आपका जो स्कूल से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जितना भी व्यापार है या जो भी है वो बहुत अच्छा चलेगा। इसके बाद में जिन जातकों की या जिन व्यापारी बंधुओं की किराना दुकान है या सोने चांदी की दुकान है या खाने पीने से रेस्टोरेंट है, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छी चलेंगी। इसके बाद में वैवाहिक कई प्रकार की जो शादियाँ रुक गई थी उसका भी एक मैं मेन कारण मानता हूँ का गुरु का शनि के घर में बैठना, इससे कि पूरी जगत में, व्यापारिक जगत में या सामान्य जीवन में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। राहु का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। इसके बाद में हम लेते हैं शनि भी क्या है, अपने राशि में चल रहे हैं, तो इसलिए क्या शनि मकर राशि में होने के कारण भी काफ़ी मजदूरों को भी काम नहीं मिलना और बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है। तो ये सभी चारों ग्रह जो सीधे अप्रैल में चेंज हो रहे हैं, तो इसका अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। पंडित जी, अगर नए साल की बात करें, जिस तरीके से साल 2022 में हम सभी जाने वाले हैं, उसमें कदम रखने वाले हैं, तो जो साल 2022 का पहला दिन रहेगा, सभी जातकों के लिए उस दिन किस तरीके से अपनी दिन की शुरुआत करें, दिनचर्या किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए दिनचर्या की? देखिए, इसमें मैं तो समझता हूँ कि सभी दिन हमें नेगेटिव तो लाना ही नहीं चाहिए। हम चाहते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दर्शक सभी लोग हम एक ऊर्जा के साथ प्रतिदिन जो नया दिन होता है वो ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ उसको मतलब मनाएं और हम उत्साह के साथ हमारे जो पूर्ण कार्य हैं, अधूरे कार्य हैं, उनको हिसाब से करें। 2022 का दिन भी इसी तरीके से आएगा, उसको हमें उत्साह से और इसके साथ में इस उत्साह, हिम्मत के साथ में उसको चालू करना है। बढ़िया आप शुरू पहले उठें और अपने हाथ को, हस्तरेखा को, दोनों को देखना है। हस्तरेखा को देखने के बाद में आप मंदिर जाएं, मंदिर में भगवान के चरण स्पर्श करें और जो पूजा पाठ करें, जो भी आपसे बनता है वो करें। इसके बाद में यदि संभव हो सकता है तो अब इसमें आता है कि किसको कौन सा दान करना है, तो वो राशि के हिसाब से अलग अलग है, तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पहले तो हम जहाँ तक कहते हैं कि यदि जब भी संभव होता है तो जो मतलब ज़रूरतमंद लोग रहते हैं उनको यदि हम एक कंबल दान करते हैं
परिवार की तरफ से, तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि उन सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपके कई प्रकार के घर के दुख दाल और बहुत सी नेगेटिव ऊर्जा आपकी दूर हो। जी बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी ने हमें बताया किस तरीके से साल 2022 का जो पहला दिन रहेगा उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप उठकर मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन करिए और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं आप उनकी मदद करिए, हो सकता है। तो देखिए साल 2022 में हम कदम रखने जा रहे हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को ये बताइए, राशि के अनुसार हमारे जातकों को बताइए कि किस तरीके से उनका वार्षिक राशिफल होने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि से हम शुरुआत करेंगे। पंडित जी मेष राशि वालों को बताइए कि उनका वार्षिक राशिफल किस तरीके का रहेगा। इसमें हम जो राशिफल बता रहे हैं एक मोटे तौर पर होता है, क्योंकि इसके सूक्ष्म में हम जाते हैं तो वो एक राशिफल अलग होता है, लेकिन मोटे तौर पे हम जो राशिफल हम बताना जा रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मेष राशि का राशिफल है वो इसमें अभी मार्च तक तो दूसरे मतलब धन घर में दूसरे घर में द्वितीय घर में राहु चल रहा है, तो इस कारण से आपको मार्च तक धन का जो व्यय है वो सोच समझ के करना है। और आपको किसी भी तरीके से दोस्तों से धोखा मिलने के चांस बन सकते हैं, कुटुंब परिवार के लोगों से धोखा मिलने के चांस बन सकते हैं। और हम इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, यदि आप पैसे कोई खर्च करना चाह रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मार्च तक ना करें, क्योंकि वो आपका पैसा फंस सकता है, या फिर उसको बिल्कुल बारीकी से देखें और इसके बाद में आप वो पैसों को यदि करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसमें हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि मार्च के बाद में राहु आपके मेष लगन में आ जाएंगे, तो उस समय आपको कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। तो जब भी जो भी कार्य करें वो किसी गुरु से सलाह लेके करें, अपने माता पिता से लेके चलें या पिता तुल्य जो भी हों उनसे लेके चलें, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इसमें आपको सावधानी ये बरतना है कि अस्वस्थता का भी ध्यान रखें, बुखार का भी ध्यान रखें, ये सब चीज़ें आपको हो सकती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि आप ऐसे काम ना करें जिससे कि किसी भी तरीके से आपकी प्रतिष्ठा गिरे या आपका भाग साथ ना दे। इसमें राहु के हिसाब से और हम देखते हैं कि इसमें जो पोजीशन जो आ रही है आपके 11वें स्थान से 12वें स्थान में गुरु होंगे, तो आपका खर्च भी बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी चीज़ इसमें जाएगी। हम लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपको विशेष तौर पे सुबह मंदिर जाएं, पूरे वर्ष भर जाएं और महीने में एक बार एक नारियल वहाँ पे चढ़ा के आप मंदिर में तोड़े ना, तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो देखिए पंडित जी ने मेष राशि जातकों के लिए बताया कि किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है, उपाय भी उन्होंने बताया। तो अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी वृष राशि वालों को बताइए कि किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए मार्च तक कंफ्यूज की स्थिति बनी रहेगी। बुरे काम बुरे लोगों से दूरी बना के रखें और विशेष तौर पे अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। कपड़े आज के कपड़े मतलब धुले हुए कपड़े का प्रयोग करें और इसके बाद में देखें कि पंचम दृष्टि जो पड़ती है इससे उनको सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा भी गिर सकती है। बच्चों को बताना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में कर रहे हैं उनके लिए अभी आपको मार्च तक आप विशेष ध्यान रखें और मार्च तक पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा, बहुत सी चीज़ें इसमें चीज़ें होंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ाई में मन लगाना है, मोबाइल से थोड़ी दूरी रखना है और भी अन्य सारी चीज़ों की तरफ दिमाग जाएगा। तो आप इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चाहें तो भगवान शंकर को मिठाई चढ़ाएं, भगवान शंकर की आराधना करें, वो आपके लिए ठीक होगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लग सकता है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए कुछ उपाय, कुछ मंत्र या फिर कुछ मेडिटेशन करें, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि मन थोड़ा उनका कम लगेगा, तो ताकि उनका मन जो है अच्छी तरीके से लग सके। मैं जहाँ तक बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों का विशेष तौर पर अभी पढ़ाइयों का टाइम भी है, मार्च तक 10th 12th वगैरह की पढ़ाइयाँ और भी नीट जैसे आपने बताया और भी कई एग्जाम ऐसी चीज़ें हैं। तो यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोशिश करें पढ़ाई में मन लगाएं। रात्रि में भी आपको नींद नहीं आएगी या कम आएगी, तो ऐसी स्थिति इसमें बन रही है, तो पढ़ाई का ध्यान रखें और कंटिन्यू पढ़ाई रखें, किसी भी तरीके से वो नहीं हो। यदि आपको कोई ऐसी दिक्कत ज़्यादा दिक्कत होती कुछ होती है तो किसी कुंडली विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं और भगवान शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, वो आपके लिए ठीक होगा। तो वृष राशि के बारे में पंडित जी बता रहे थे। अब अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी मिथुन राशि की ओर बढ़ेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को बताइए कि उनका वार्षिक राशिफल किस तरीके से रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए
एक तो मिथुन राशि के जातक के जरा में उदास हो जाते हैं, जरा में खुश हो जाते हैं, दोनों चीज़ें उनमें बराबर चलती है। जितने जल्दी वो प्रसन्न होते हैं उतने जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं। तो इसमें हम लेते हैं कि मिथुन राशि वालों को इस समय यात्रा का सोच समझ के यात्रा करना चाहिए, या जहां आवश्यक हो वहीं यात्रा करना चाहिए। दूसरी, इसमें खर्च के भी बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं, तो खर्च का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मिथुन राशि वालों को मार्च के बाद में आमदनी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और इनकी आमदनी बढ़ेगी और तरक्की भी होगी। साथ में इनको किसी भी कन्या को या मंदिर में आप हरे रंग की मूंग की दाल दान करेंगे तो इनको फायदा होगा। तो मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। पंडित जी, कर्क राशि वालों को बताइए किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है और क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए, अगर कुछ किसी तरीके की विघ्न आ रही है उनकी राशि को देखकर तो वो भी बताइए। कर्क राशि वालों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कर्क राशि वालों का मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। वो 2.5 साल से हो रहा है ऐसा भी। 2.5 साल से मकर राशि में शनि बैठे हुए दृष्टि लगन में डालते हैं, तो आलस आना, थकान आना, अस्वस्थ आना, ये पोजीशन इन लोगों की बनी हुई है। और कहीं जैसे बच्चे हैं या लड़के हैं या लड़कियां, उनकी शादी में भी 2.5 साल से रुकावट आने वाली है। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि मार्च के बाद जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं उनकी शादियों की रुकावट दूर होगी। लड़के हैं तो लड़के हैं तो उनको बहू या पत्नी या जो भी आप जीवन संगिनी बोला वो मिलने के योग बनेंगे, और यदि लड़की है तो उसको उनके इच्छानुसार वर प्राप्ति के योग बनेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है कि विशेष तौर पे यदि संभव होता है तो किसी मंदिर में तेल का पाउच दान करें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप 1 लीटर तेल का दान कीजिए, क्योंकि दान पुण्य भी बहुत ज़रूरी है। आप लाखों से रुपया शादी में खर्च करते हैं, लाखों से रुपया पढ़ाई में खर्च करते हैं और लाखों से रुपया मकान में खर्च करते हैं, तो दान पुण्य भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरतमंद को यदि आप 1 लीटर तेल हर माह यदि दान करेंगे तो आपकी शादी की रुकावट भी दूर होंगी, और आपको जो स्वास्थ्य में जो थकान या बीमारी जैसे आलस की पोजीशन बनी हुई है वो भी आपकी ठीक होगी। तो पंडित जी ने कर्क राशि वालों के लिए बताया कि किस तरीके से अगर उनका मन उदास रहता है, किसी तरीके से वो बीमार हैं या स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए भी उपाय उन्होंने बताया कि 1 लीटर तेल जो है वो दान करें, ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करें, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो अगली राशि की ओर बढ़ेंगे हम। पंडित जी, अगली राशि के बारे में बताइए, सिंह राशि के बारे में बताइए, उनका राशिफल किस तरीके से रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस साल विशेष तौर पर बहुत अच्छा रहेगा, और उनको सूर्य भगवान की आराधना करना है। सिंह राशि वालों को अपने अड़ियलपन में थोड़ा सा सुधार लाना है, क्योंकि उससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए इसमें आमदनी भी बढ़ेगी और बहुत से अच्छे काम भी होंगे। आपको केवल क्या करना है, 1 किलो मसूर दाल महीने में किसी ज़रूरतमंद को दान करें, और सूर्य भगवान की आराधना करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और संभव हो तो उनको हवन यदि महीने में 1 बार करते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सिंह राशि वाले जो है थोड़ा सा अड़ियल उनका व्यवहार रहता है, जी। तो गुस्सा भी जल्दी आ जाता है ऐसे लोगों को, और किसी की बात भी नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ उपाय, और साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य की अगर बात करें, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं बीमार वो ज़्यादा पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनके सेहत पर उसका असर पड़ता है, तो उनको क्या करना चाहिए। जी जिसमें जिन लोगों को, जैसे सिंह राशि वाला क्या किसी का आर्डर सुनना पसंद नहीं करता, वो तो देखिए वो तो है, नेचर चीज है, वो तो है ही है, लेकिन एक ज़्यादा अड़ियलपन भी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें हमें विशेष तौर पे जो मसूर की दाल हमने बोला उसका दान करें, हवन करें। यदि आपको टाइम नहीं है तो हवन कराएं, पंडितों से हवन कराएं। यदि हवन नहीं करा सकते तो आप खुद करें हवन, भले वो 5 आहुति छोड़ें, लेकिन अग्नि में महीने में 1 बार कर लीजिए। व्यस्तता भी बहुत है, काम भी देखना, सब चीज़ देखना, वो सब चीज़ उसमें आप हवन शांति तो करना ही चाहिए। यदि ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम 5 आहुति छोड़ते हैं, ओम गृह सूर्याय नमः, केवल इतना बोल के मंत्र बोलते हैं, तो उससे आपको बल मिलेगा, और जो अड़ियलपन है वो भी दूर होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके स्वस्थ भी होंगे, तो बहुत सी चीज़ें इसमें ठीक होंगी। तो सिंह राशि के जातकों के बारे में पंडित जी ने बताया कि किस तरीके से उनका वार्षिक राशिफल रहने वाला है। तो अगली राशि की ओर हम बढ़ेंगे। कन्या राशि के बारे में जानते हैं किस तरीके से उनका वार्षिक राशिफल रहेगा। अगर आपकी भी राशि कन्या है तो ध्यान से सुनिए पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कोई भी काम करने से पहले किसी से सलाह लेना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको आता है कि कई बार आप उसमें किसी की बातों में भी आ सकते हैं या किसी के प्रभाव में आके भी डिसीजन ले सकते हैं।
तो यदि किसी से कोई काम करना है कराना, तो पहले एक काम लेने के बाद अपने गुरु से, अपने भाई से, पिता से, किसी से भी सलाह लेकर जरूर काम करें। कन्या राशि वालों के लिए 2022 बहुत अच्छा आना है। जिन लड़कियों की शादियों में रुकावट आ रही है या शादी नहीं हो पा रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, या कई लोगों की जैसे शादी हो गई है तो उनको भी वैवाहिक जीवन में यदि दिक्कत आ रही है, तो मार्च तक थोड़ा सा आप वेट करें। मार्च के बाद में गुरु मीन राशि में आ रहा है, जिससे शादी की रुकावट भी दूर होगी और भी आपकी जो कई लोगों की जो वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई दिक्कत है तो वो भी आपको ठीक होंगे। आपको करना क्या है, यदि संभव हो सकता है तो आप महीने में एक बार 1 किलो चना दाल मंदिर में पंडित जी को दान करें, वो आपके लिए ठीक होगा। तो कन्या राशि के जातकों के बारे में बताया कि किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है। पंडित जी अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। अगली राशि के जातकों को बताइए कि किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है, और अगर उनका साल 2022 किसी तरीके से अच्छा नहीं रहने वाला है तो उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। देखिए, इसमें तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों को एक तो क्या है कि बड़े आराम से चलते हैं, ज़्यादा गुस्सा कम आती है देखा गया है, और बढ़िया मस्त मौलाना होते हैं। लेकिन इनके लिए 2022 में मार्च के बाद में जो पोजीशन बन रही है, केतु लगन में आ जाएंगे, और जब केतु लगन में आ जाते हैं तो ऐसा जातक अभी जो कम बोल रहे हैं, कई लोगों को जैसे कुंडली में या इसमें विश्वास नहीं होता, तो वो ज़रूर इस चीज़ को देखें। मार्च के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब बोलने की आदत ज़्यादा हो जाएगी, या तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, और नहीं तो बोलेंगे तो इतना बोलेंगे कि हैंग कर देंगे। और दूसरी बात इसमें ये भी देखिए, इनको आराम से चलना चाहिए, आराम से इनको मतलब बोलना भी उतना है जितना की आवश्यकता है। मार्च के बाद ये पोजीशन बनेगी। और आपके साथ में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जितने भी तुला राशि वाले हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, मार्च तक तो ठीक है। मार्च के बाद जो ऐसा योग बन रहा है कि मार्च के बाद यदि प्रेम करना चाहते, प्यार करना चाहते, सोच समझ के करें, क्योंकि उसमें धोखा मिलने के बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको विशेष तौर पर खट्टे फल मंदिर में दान करना है। यदि खट्टे फल मंदिर में दान करते हैं तो आपके लिए ज़रूर उसमें फायदा निश्चित है। पंडित जी अगर तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें जातकों की, तो किस तरीके से उनका स्वास्थ्य रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा 2021 कुछ खास अच्छा रहा नहीं, सभी के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। तो अभी इनका स्वास्थ्य की बात करें तो किस तरीके से रहेगा। तुला राशि वालों के लिए क्या, केतु लगन में रहेगा और सप्तम में राहु रहेगा, इससे कंफ्यूज की स्थिति बनती है ऐसे जातक को, और वो बोलेंगे ज़्यादा, बात ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए अपना बढ़िया बेहतरीन मतलब खट्टे फल दान करें तो वो इनके लिए ठीक रहेगा। और बस विशेष तौर पर चलने में सावधानी रखें, गाड़ी चला रहे हैं तो भी सावधानी रखें, वो आपके लिए ठीक होगा। तो तुला राशि वालों के लिए बताया पंडित जी ने किस तरीके से तुला राशि उनकी रहने वाली है। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि वृश्चिक है तो जानिए किस तरीके से आपका अगला साल यानी कि 2022 रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको मार्च तक बड़े सावधानी से चलने की आवश्यकता है। मार्च तक आपके लगन में केतु बैठे हुए हैं, तो मार्च तक क्या है, एक तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगी, अचानक काम बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो मार्च तक आपको आराम से बात करना है, आराम से ही चलना है, क्योंकि इसमें यदि किसी की वृश्चिक राशि और यदि पति पत्नी है तो उनमें भी अनबन का योग ऐसा बना हुआ है, तो वो भी आराम से निकालें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। और आपको करना क्या है कि जितने भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनको क्या करना है कि केवल आप चावल दान करें। 1 किलो चावल यदि मंदिर में दान करते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी दान करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा ठीक रहेगा। तो वृश्चिक राशि जातकों के लिए बताया पंडित जी ने किस तरीके से उनकी राशि पर किस तरीके से प्रभाव रहेगा, किस तरीके से साल 2022 उनका रहने वाला है। तो अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी जो अगली राशि है उसके बारे में बताइए किस तरीके से लोगों का साल 2022 रहने वाला है, क्योंकि नए साल की शुरुआत होती है तो लोग जरूर जानना चाहते हैं किस तरीके से उनका नया साल रहेगा। राशि वालों के लिए एक तो बहुत वो है कि 2.5 साल से उनको 7.5 शनि की वो चल रही थी। 7.5 चलने से कई प्रकार की दिक्कतें परेशानी आ रही थी, और ऐसे में कई प्रकार से धनु राशि वालों को अनावश्यक तौर पे दौड़ना, चलना, यहाँ जाना, एक काम के लिए 100 चक्कर काटना, इस टाइप की चीज़ इस समय धनु राशि वालों को जो चल रही हैं। तो आपको अप्रैल में शनि की 7.5 उतर जाएगी। तो लेकिन एक ये भी देखा है, शनि देव कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो विशेष तौर पर धनु राशि वालों को शनि देव इतना दे के जाएंगे कि उनका जो मन है प्रसन्न हो जाएगा, उनका कारोबार अच्छा हो जाएगा, जिनको नौकरी नहीं मिल रही नौकरी मिल जाएगी, या व्यापार नहीं चल रहे व्यापार चलेंगे। तो शनिदेव की कृपा से अप्रैल तक का टाइम, 8 अप्रैल तक का टाइम आराम से निकालें, और इसके बाद में आपको बहुत सी ऐसी उपलब्धि मिलने की संभावना है, जिससे आपका जो
2.5 साल का पीरियड है, वो आपको जो जितने दुख हैं वो आप भूल जाएं और आने वाला टाइम आपके लिए प्रसन्नता और मतलब खुशी के साथ में आपके साथ बीतेगा। यदि संभव हो सके तो मतलब धनु राशि वाले यदि संभव हो सके तो जाते शनि है, तो इसलिए कभी किसी भी जरूरतमंद को यदि आप कंबल का दान करते हैं या उसको सब्जी पूड़ी खिलाते, 3 महीने यदि सब्जी पूड़ी कंटिन्यू भरपेट खिलाते हैं, तो वो आपके लिए जो लास्ट जो शनिदेव की जो कृपा है वो आपकी शुभ फल में होगी और आपका जीवन है बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद होगा। तो धनु राशि जातकों के लिए बताएं किस तरीके से साल 2022 उनका रहने वाला है। खुशहाल उनका साल 2022 रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी, अगली राशि के जातकों को बताइए किस तरीके से साल 2022 उनका रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए 2022 अभी मार्च तक थोड़ा सा ठीक नहीं है। मार्च तक पोजीशन जो है शनि लगन में होने के कारण लोग आपको अड़ियल बोलेंगे। आप जिससे जो बात बोलेंगे भले ही आप प्यार से उनको समझा रहे हैं, लेकिन आप वो दूसरे लोगों पर प्रभाव नहीं जमेगा। वो ऐसे बोलेंगे जैसे आप उनको टाउचर कर रहे हैं और उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो आप मार्च तक आपको प्यार से बात करना है, किसी से बात करना है, अड़ियल स्वभाव से बात ना करें और थोड़ा सा यदि कोई बात कर रहे हैं तो उसको समझें पहले, किसी से बोलने से पहले कि किसी भी तरीके से हम कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं। वृश्चिक मकर राशि वालों के लिए अभी गोचर में पोजीशन ऐसी है कि शनि देव चल रहे हैं और मकर राशि वालों के लिए 7.5 भी अभी चल ही रही है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मन बेचैन करेंगे, आपको मन प्रसन्नता नहीं होगी और मन में कई प्रकार का कभी खुशी हो गया, कभी फिर गम हो गया, इस टाइप की चीज़ें पूरी इसमें होती है। व्यापारी भी इसमें कई चीज़ की प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो मकर राशि वालों को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप यदि संभव यदि हो सकता है तो शनि की हवन शांति कराएं। यदि वो भी संभव नहीं होता है तो आप किसी भी मजदूर को कुछ भी हेल्प करें, जो भी उसके औजार हैं, सामान है, यदि वो चीज़ आप करते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक होती है। यदि आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो काले तिल चींटियों को खिलाएं, शक्कर मिला के चींटियों को खिलाएं, तो उससे आपके जो कारोबार की दिक्कत है वो भी आपके उससे ठीक होगी। तो मकर राशि के जातकों के बारे में बताएं किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है। उपाय भी पंडित जी ने बताया। तो अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। पंडित जी, जो अगली राशि है उन जातकों को बताइए किस तरीके से उनका साल 2022 रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके वर्ष 2021 से गुरु लगन में बैठे हैं और ऐसे जातक को मतलब बोलने का, सलाह देने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बहुत अच्छी बात है, सलाह दें, अच्छी बात है, लेकिन कम सलाह आपको देना है किसी को भी। और मार्च के बाद में ये दूसरे घर में पहुंच जाएंगे। तो इससे आपको यदि अच्छी मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं, अच्छे विचार मन में रखते हैं, उत्साह कम नहीं करते हैं, तो आपके लिए धन में वृद्धि निश्चित होगी। और धन में वृद्धि का मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, संचित धन होता है या जो हमारी बचत पूंजी है वो चीज़ होती है, तो वो आपके धन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप विशेष जब भी चाहें तो मंदिर के किसी भी पंडित जी को, जो या कर्मकांडी पंडित जी को, आप जो श्रद्धा जो आपकी हो, कम से कम अमाउंट या जो भी आप देना चाहें उनसे आशीर्वाद लेते रहें। और जो भी फल हैं जैसे केला है या पपीता या पीले फल का आप दान करें तो आपके लिए अति उत्तम होगा, क्योंकि 2022 आपके लिए धन में वृद्धि लेके आ रहा है, कुटुंब परिवार में वृद्धि लेके आ रहा है, जो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो आखिरी राशि रह गई है। आखिरी राशि के जातकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा क्योंकि सबसे आखिरी राशि रहती है। लेकिन अगर आपकी भी राशि मीन राशि है तो ध्यान से सुनिए पंडित जी क्या कुछ कह रहे हैं और साल 2022 आपका किस तरीके से रहने वाला है। 2022 में जो मीन राशि है, मीन राशि का बहुत अच्छा इसमें योग आ रहा है, क्योंकि मार्च 8 अप्रैल के बाद में गुरु आपके मीन राशि में आ रहे हैं। जब मीन राशि में आएंगे तो ऐसे लड़के या लड़कियां जिनकी शादी में रुकावट हैं तो उनकी शादी में रुकावट दूर होगी। और यदि अस्वस्थ है तो स्वस्थ होंगे। और यदि जो शादीशुदा कपल हैं या जो पति पत्नी हैं या उनकी कुछ अनबन चल रही है जिन महिलाओं की या इनकी, तो वो भी उनकी दूर होगी। इसमें करना क्या है, मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मीन राशि में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा डिपार्ट की बहुत ज़्यादा वो दिक्कत आ रही है, तो वो भी इसमें दूर होंगे। 8 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी स्थितियाँ इसमें बनेगी और बहुत अच्छा सुधार होगा। तो आप बस केवल मीन राशि वाले केवल धर्म का ध्यान रखें। कभी भी घर में सुबह यदि निकलते तो भगवान का ध्यान करके जाएं, पूजा करके जाएं, अच्छे विचार करें, तो मन में कभी भी निगेटिव नहीं आने दें, अच्छे विचार आने दें, वो आपके लिए ठीक होगी। और जब भी संभव होता है तो आप हल्दी 1 चुटकी हल्दी लेंगे और पानी में डालेंगे, उससे नहाएं तो आपके लिए ठीक होगा। और कभी भी हो स्वस्थ दिनचर्या बिल्कुल सही रखें और आपको सुबह नहा के भगवान के दर्शन करके ही कहीं जाएं
तो वो आपके लिए ठीक होगा। मीन राशि वालों के लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमेशा मतलब ब्राह्मणों की सहयोग करें, जो कर्मकांडी पंडित हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेते रहें। आशीर्वाद लेना ही उनके लिए तरक्की का कारण बनेगा। तो राशियों के अनुसार पंडित जी ने बताया किस तरीके से सभी राशियों के लिए साल 2022 किस तरीके से रहने वाला है और कौन कौन से उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं और साल 2022 आपका बेहतर और खुशियों भरा रह सकता है। तो पंडित जी, मैं चाहूंगी क्योंकि साल 2022 जिस तरीके से हम सभी साल 2022 में जाने वाले हैं, सभी का ये रहता है कि बीते साल हमारे कुछ काम रह गए, अधूरे रह गए या फिर अच्छे तरीके से नहीं रह पाए, तो नई साल में हम नई ऊर्जा के साथ, नई उम्मीद के साथ उसकी शुरुआत करेंगे। तो अगर कोई व्यवसाय में कोई हाथ अपना डालना चाह रहा है या नई शुरुआत करने जा रहा है नई पारी के साथ, तो सभी जातकों के लिए बताइए किस तरीके से उन्हें अपने नए व्यापार की, नए व्यवसाय की शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, इसमें हर व्यापार का अपना अपना एक अलग अलग सिस्टम है, हर राशि का भी एक अलग अलग सिस्टम। राशि में भी हम सूक्ष्म में जाते हैं तो उसकी पर्सनल कुंडली में क्या दिक्कत है, कौन सी दिक्कत है। विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि कर्क, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मार्च के बाद में जो है 7.5 की पोजीशन होगी, तो उनको उसी हिसाब से चलना है और कर्क वृश्चिक को ढैया रहेगा। तो इन स्थितियों को हम देखते हुए भी व्यापार करें, व्यापार किस हिसाब से करना चाह रहे हैं। बाकी कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे अभी वृषभ राशि है, या वृषभ राशि में विशेष तौर पे है कि वृषभ राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है कि उन लोगों के लिए दिन में सपने देखने लगते हैं, क्योंकि राहु लगन में होकर बड़ी बड़ी प्लानिंग देता है और इसके बाद में वो काम हो नहीं पाता। तो यदि कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए पहले एडवाइस ले लें, ज्योतिष से ही एडवाइस ले लें, या उसके जो पर्टिकुलर जो भी उस काम के ज्ञाता हैं उनसे आप एडवाइस ले लें, फिर काम करें। क्योंकि मार्च के बाद में 4 ग्रह चेंज हो रहे हैं और वो शनि देव चेंज हो रहे हैं, इसके बाद में शनि देव के बाद में आपके राहु केतु चेंज हो रहे हैं, गुरु भी चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको वृषभ राशि वालों को इस चीज़ की सावधानी रखना चाहिए कि कभी कोई गलत डिसीजन ना ले लें जिससे कि उनको आपको आगे चल के वो दिक्कत हो। जी पंडित जी, अगर स्वास्थ्य की बात करें, जिस तरीके से कोरोना काल रहा 2021 में, अब हम 2022 में जा रहे हैं, कोरोना तो अभी हमारे बीच से गया नहीं, लेकिन सभी को अपने स्वास्थ्य की किस तरीके से फिक्र करनी चाहिए, किस तरीके से उनको अपना स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि हमारे देश की होती है और उसके हिसाब से लगन में राहु बैठे हुए हैं, तो वो पोजीशन पूरी 21 गई है पूरी की पूरी, और उसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी स्थिति मार्च तक बनी हुई है। मार्च तक हमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि कम होगा लेकिन डर बना रहेगा। मार्च के बाद पोजीशन जो जारी है, जो देश की कुंडली के हिसाब से जो पोजीशन बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि जे राहु आपके 12वें स्थान में जाएंगे। इससे खर्च की पोजीशन बनती है, लड़ाई झगड़े की पोजीशन बनती है, तो खर्च बीमारी में भी हो सकता है। तो हमें सावधानी तो अभी बरतने की आवश्यकता है। तो देखिए, पंडित ओम प्रकाश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि साल 2022 आपका किस तरीके से रहने वाला है। 12 राशियों के अनुसार भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका वार्षिक राशिफल रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी हम नए साल की शुरुआत करते हैं, नए साल में जाते हैं, तो नए व्यापार की हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, उसको किस तरीके से शुरुआत करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतना है, वो सब कुछ उन्होंने बताया। उम्मीद है आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।